40 साल से चौधरायन की हवेली में खूबसूरत लड़कियों को बुलाया जाता। वहां से वापस आने वाली लड़कियां अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलती और अपने आप में ही गुमसुम रहने लगती थी। मेरी बहन भी वहां पर गई और जब वो वहां से आई तो वो भी चुप चुप सी रहने लगी। मैंने एक दिन सच जानने का फैसला किया। मैं उस हवेली में नौकर बनकर गया वहां का सच जानने के लिए। तो फिर मैंने जो देखा वो देखकर मैं हैरान रह गया। मेरा नाम आर्यन है। मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। हमारा गांव बहुत शांत था। चारों तरफ खेत थे। सुबह होते ही लोग अपने अपने काम पर निकल जाते थे। कोई खेतों में जाता तो कोई अपनी दुकान खोल लेता। गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए हर सुख दुख में सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। लेकिन हमारे गांव की पहचान सिर्फ उसकी हरियाली या लोगों की सादगी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पुरानी प्रथा भी थी जिसके बारे में सुनकर बाहर के लोग हैरान रह जाते थे। ये प्रथा पिछले करीब 40 साल से चली आ रही थी और गांव का शायद ही कोई ऐसा इंसान था जिसने कभी इसका खुलकर विरोध किया हो। हर मंगलवार गांव की कुछ खूबसूरत और जवान लड़कियों को चौधरायन की हवेली में बुलाया जाता था। वहाँ एक बाबा आते थे जिनके बारे में गांव के लोग कहते थे कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है और वो लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। गांव के बड़े बूढ़े यही मानते थे कि जिस लड़की को बाबा चुन लेते थे वो पूरी रात उनकी सेवा करती थी और उसके बाद उस लड़की की जिंदगी बदल जाती थी। लोग कहते थे कि उसके घर में बरकत आने लगती थी। उसके पिता का काम पहले से अच्छा चलने लगता था। घर की आर्थिक परेशानी दूर हो जाती थी और कुछ ही समय के बाद उस लड़की की शादी भी किसी अच्छे और अमीर परिवार में हो जाती थी। गांव के लोग इन बातों को सिर्फ कहानी नहीं मानते थे, बल्कि वो सच समझते थे, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे परिवार देखे थे जिनकी हालत पहले बहुत खराब थी, लेकिन उस प्रथा के बाद उनका जीवन सच में पहले से बेहतर हो गया था। यही वजह थी कि इतने सालों में किसी ने भी इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। हर मंगलवार गांव के अलग अलग घरों से कुछ लड़कियां तैयार होकर हवेली जाती थी और पूरा गांव इसे एक सामान्य बात की तरह देखता था। किसी को इसमें कुछ अजीब नहीं लगता था, क्योंकि बचपन से सब यही देखते हुए बड़े हुए थे। मैं भी बचपन से हर मंगलवार यही सब देखता आ रहा था, इसलिए शुरुआत में मुझे भी ये सब सामान्य लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, वैसे वैसे मेरे मन में इस प्रथा को लेकर कई सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्या होता है उस हवेली के अंदर जो किसी को कभी पता नहीं चलता? बाबा आखिर किस आधार पर किसी एक लड़की को चुनते हैं? और अगर ये सब इतना पवित्र है तो फिर वहाँ होने वाली बातों के बारे में कोई खुलकर क्यों नहीं बताता था? लेकिन मेरे इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि गांव में इस बारे में पूछना भी अच्छा नहीं माना जाता था। अगर कोई ज्यादा सवाल जवाब करता तो लोग यही कहते कि बड़े बुजुर्गों की बनाई हुई परंपरा पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा था कि जो लड़कियां उस हवेली में जाती थी, कुछ महीनों बाद सच में उनकी शादी अच्छे घरों में हो जाती थी। उनके परिवार की हालत भी पहले से बेहतर दिखाई देने लगती थी। इसलिए धीरे धीरे गांव के लोगों का विश्वास इस प्रथा पर और भी मजबूत होता गया। हमारे गांव की चौधरायन का नाम सविता देवी था। पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। लोग उन्हें सिर्फ चौधरायन ही नहीं, बल्कि गांव की सबसे बड़ी और सबसे समझदार महिला मानते थे। उनके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरे गांव को एक परिवार की तरह संभाला था। उनकी बात गांव का कोई भी आदमी टालता नहीं था। अगर गांव में किसी का झगड़ा होता तो सविता देवी ही उसका फैसला करती। अगर किसी गरीब को मदद की जरूरत होती तो सबसे पहले वही आगे आती थी। किसी लड़की की शादी में पैसे कम पड़ जाते तो वो मदद कर देती थी। किसी किसान की फसल खराब हो जाती तो उसके घर राशन भिजवा देती थी। इसलिए गांव के लोगों के दिल में उनके लिए बहुत इज्जत थी। उनकी हवेली भी पूरे इलाके की सबसे बड़ी हवेली थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा लोहे का गेट, अंदर बहुत बड़ा आंगन और कई कमरे। दूर से ही देखकर पता चल जाता था कि ये गांव की सबसे पुरानी और सबसे आलीशान हवेली है। लेकिन उस हवेली के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हर मंगलवार को होती थी, क्योंकि उसी दिन वहां पर वो पुरानी प्रथा निभाई जाती थी। शाम होते ही हवेली के बाहर गांव के कुछ लोग इकट्ठा होने लगते थे। चुनी गई लड़कियां अपने परिवार वालों के साथ वहां पहुंचती थी और उसके बाद हवेली का बड़ा दरवाजा बंद हो जाता था। अंदर क्या होता था ये किसी बाहरी इंसान ने कभी नहीं देखा था और ना ही वहां जाने वाली लड़कियां कभी खुलकर कुछ बताती थीं।
बस अगले दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाता था और गांव की जिंदगी फिर अपनी रफ्तार से चलने लगती थी। बचपन में मैं भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द मेरी अपनी जिंदगी इस प्रथा से ऐसे जुड़ने वाली है कि उसके बाद मेरा पूरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरी एक छोटी बहन थी जिसका नाम खुशी था, और सच कहूँ तो वो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही थी। जहाँ भी जाती थी वहाँ हंसी खुशी का माहौल बना देती थी। वो सिर्फ हमारे घर की बेटी नहीं, बल्कि पूरे घर की जान थी। मैं उससे उम्र में बड़ा था, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्तों जैसा था। वो अपनी हर छोटी बड़ी बात सबसे पहले मुझे ही बताती थी। अगर उसे कोई नई चीज़ सीखनी होती या कहीं जाना होता, तो सबसे पहले मेरे पास आती थी और मेरी राय ज़रूर लेती थी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जो भी उससे पहली बार बात करता, वो उसकी बातों में ही खो जाता था। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती थी। गांव की बूढ़ी दादियाँ भी उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो हमेशा उनका हालचाल पूछती और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी कर देती थी। देखने में भी वो बहुत सुंदर थी। उसका रंग बिल्कुल गोरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबे काले बाल उसकी कमर तक आते थे, और जब वो मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे पूरा आंगन खिल उठा हो। गांव में उसकी खूबसूरती की चर्चा अक्सर होती रहती थी, लेकिन उसे कभी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं था। वो बहुत सीधी और शर्मीली थी। माँ और पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे। आखिर वो घर की सबसे छोटी संतान थी, इसलिए उसकी हर छोटी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। मैं भी उसके बिना एक दिन नहीं रह सकता था। शाम को जब मैं खेतों से या बाजार से लौटकर घर आता, तो वो दौड़कर मेरे पास आ जाती और घंटों बैठकर मुझसे बातें करती। कभी अपनी सहेलियों की बातें बताती, तो कभी गांव में हुई किसी छोटी सी घटना को इतने मज़ेदार तरीके से सुनाती कि हम सब हंसने लगते थे। हमारे घर का हर कोना उसकी हंसी से गूंजता रहता था। इसलिए हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसी खुशी का नाम उस प्रथा से जुड़ जाएगा, जिससे मैं हमेशा मन ही मन डरता था। एक मंगलवार की शाम की बात है। सूरज ढलने लगा था और गांव में हमेशा की तरह लोग अपने अपने काम निपटा रहे थे। तभी हमारे घर के बाहर घोड़ों और गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर निकलकर देखा तो चौधरायन सविता देवी का बेटा विजय अपने कुछ आदमियों के साथ हमारे दरवाजे पर खड़ा था। विजय गांव में अपनी माँ के बाद सबसे प्रभावशाली आदमी माना जाता था। लोग उसकी बात भी उतनी ही गंभीरता से लेते थे जितनी चौधरायन की। मेरे पिताजी भी उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आ गए। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, आज मंगलवार है और आज रात चमत्कारी बाबा हवेली में आने वाले हैं। गांव की कुछ लड़कियों को बुलाया गया है। इस बार तुम्हारी बेटी खुशी का नाम भी उनमें शामिल है। अगर आज बाबा ने उसे चुन लिया तो समझ लेना तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। उसकी अच्छी जगह शादी होगी, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी और तुम्हारा हर काम अपने आप बनने लगेगा। इसलिए उसे आज रात समय पर हवेली जरूर भेज देना। इतना कहकर विजय ने हमारे पिताजी की तरफ देखा, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वो खुशी खुशी अपनी बेटी को भेज देंगे। उनकी बात सुनते ही मेरे पिताजी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने तुरंत कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। अगर हमारी बेटी को ये मौका मिला है तो हम जरूर भेजेंगे। गांव में इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मैं चुपचाप ये सब सुन रहा था, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। दूसरी तरफ मैंने माँ के चेहरे की तरफ देखा तो उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था, जैसे उनके मन में कोई ऐसी बात चल रही हो जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही थी। विजय कुछ देर और गांव की दूसरी बातों के बारे में बोलता रहा, फिर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही घर के आंगन में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। पिताजी खुश होकर बार बार यही कह रहे थे कि अगर बाबा ने खुशी को चुन लिया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन माँ चुपचाप खड़ी थी। उनके चेहरे पर खुशी की जगह चिंता थी। उन्होंने एक बार खुशी की तरफ देखा जो अंदर से ये सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई और बिना कुछ बोले मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसकी आंखों में पहली बार ऐसा डर देखा था जिसे वो शब्दों में नहीं बता पा रही थी। उस पल पता नहीं क्यों मेरे दिल ने पहली बार कहा कि आने वाला मंगलवार शायद हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल मंगलवार बनने वाला है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी बहन उस हवेली में जाए। पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार यही कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की।
मैंने कहा, पिताजी, ये कैसी प्रथा है जहाँ लड़कियों को पूरी रात किसी बाबा के साथ रखा जाता है? अगर ये सब इतना अच्छा है तो कोई खुलकर बताता क्यों नहीं कि वहाँ क्या होता है? लेकिन पिताजी ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, पूरे गांव की बेटियां सालों से वहां जाती आई हैं। आज तक किसी ने इस प्रथा पर उंगली नहीं उठाई, और जिन लड़कियों को बाबा चुनते हैं उनकी जिंदगी सच में बदल जाती है। तू बेकार में डर रहा है। मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अब कोई मेरी बात नहीं मानेगा। उधर माँ भी ज्यादा कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस चुपचाप खुशी को तैयार करना शुरू कर दिया। खुशी भी बिना कुछ कहे बैठी रही। उसके चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल नहीं थी। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती हों। लेकिन घर में इतने लोग थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद चौधरायन की बड़ी गाड़ी हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें गांव की कई लड़कियां पहले से ही बैठी हुई थी। सबने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सबके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। पिताजी ने खुशी के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, अच्छे से जाना, बाबा का आशीर्वाद लेकर आना, सब ठीक होगा। माँ ने भी उसे गले लगाया, लेकिन उनकी आंखें भर आई थी। खुशी धीरे धीरे चलती हुई गाड़ी तक गई। एक बार उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। मेरा मन किया कि मैं दौड़कर उसका हाथ पकड़ लूं और उसे कहीं जाने ही न दूं। लेकिन पूरे गांव की नजर हमारे घर पर ही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। वो गाड़ी धीरे धीरे वहां से निकल गई और मैं काफी देर तक उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद मैं घर के आंगन में ही बैठा रहा। रात बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरी बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। बार बार मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था, आखिर उस हवेली में ऐसा क्या होता है जो किसी को कभी पता नहीं चलता? वो बाबा आखिर है कौन, जिसे आज तक मैंने कभी नहीं देखा? मैंने सिर्फ उसका नाम सुना था। लोग उसे चमत्कारी बाबा कहते थे, लेकिन मैंने कभी उसे गांव में आते जाते नहीं देखा था। ना ही किसी ने उसकी कोई तस्वीर देखी थी, और ना ही कोई उसके बारे में खुलकर बात करता था। अगर कोई पूछता भी था तो बस इतना कह दिया जाता था कि बाबा बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनसे ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। लेकिन मेरे मन को ये जवाब कभी संतुष्ट नहीं कर पाए। पूरी रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं कभी आंगन में टहलता तो कभी दरवाजे पर जाकर बाहर देखने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही हो। माँ भी जाग रही थी, हालांकि वो बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पिताजी को जरूर पूरा भरोसा था कि सब अच्छा होगा, इसलिए वो बार बार यही कहते रहे कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। जैसे तैसे पूरी रात बीती और सुबह सूरज निकलने ही वाला था, तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दौड़कर बाहर गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने खुशी खड़ी थी, लेकिन उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को जो लड़की हंसते मुस्कुराते हुए घर से गई थी, उसके चेहरे की सारी रौनक कहीं गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें सूजी हुई थी और वो बहुत ही कमजोर लग रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे उसे तुरंत अपने गले से लगा लिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि उसके शरीर में बहुत तेज बुखार था। उसका पूरा बदन तप रहा था। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने तुरंत उसे सहारा दिया और अंदर लेकर गया। माँ भी भागती हुई आई। उन्होंने उसे चारपाई पर बैठाया, उसे पानी पिलाया और उसके माथे पर हाथ रखा तो घबरा गई, क्योंकि उसे सच में बहुत तेज बुखार था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो बिल्कुल चुप थी। उसने एक शब्द तक नहीं बोला। कुछ ही देर के बाद पिताजी भी वहां आ गए। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम ठीक हो ना? वहां सब ठीक रहा ना? तभी खुशी ने अचानक खुद को संभाला और उनके सामने बिल्कुल सामान्य बनने की कोशिश करने लगी। उसने हल्की सी मुस्कान बनाकर कहा कि जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बुखार है, शायद रात भर जागने की वजह से हो गया होगा। उसकी आवाज़ सामान्य ज़रूर थी, लेकिन मैं समझ गया था कि वो कुछ छिपा रही है, क्योंकि मैं उसे सबसे ज़्यादा जानता था। उसकी आंखें कुछ और कह रही थी और उसके होठ कुछ और। उसके अंदर जैसे कोई बहुत बड़ा डर बैठ गया था। वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। उसकी हंसी गायब थी, उसकी आंखों की चमक गायब थी, उसकी मीठी आवाज़ में भी अब पहले वाली खुशी नहीं थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। उस दिन मैंने कई बार उससे अकेले में बात करने की कोशिश की। मैंने पूछा, खुशी, सच सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था? बाबा ने तुमसे क्या कहा? पूरी रात क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? लेकिन हर बार वो मेरी तरफ देखती, फिर अपनी नज़रें झुका लेती और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती।
उसके इस तरह के व्यवहार ने मेरे मन की बेचैनी और भी बढ़ा दी थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि उस हवेली में ज़रूर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में पूरे गांव से सच छिपाया जा रहा है। और मैंने उसी समय मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगा। उस दिन खुशी की हालत देखने के बाद और मैंने उसी समय मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगा कि मेरी बहन पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। उसकी आंखों का डर मुझे हर पल परेशान कर रहा था। वो मुझसे कुछ छिपा रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि उसकी मजबूरी बहुत बड़ी है। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो शायद कभी भी सच्चाई मेरे सामने नहीं आएगी। इसलिए मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए था। उसी शाम मैंने माँ से कहा, माँ, शहर में मेरा एक दोस्त रहता है। वो कई सालों से वहाँ एक होटल में काम करता है। उसने मुझे भी बुलाया है। वहाँ एक आदमी की ज़रूरत है, काम भी ठीक है और पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए शहर चला जाऊँ। अगर काम अच्छा लगा तो वहीं रुक जाऊँगा। माँ ने मेरी बात सुनी और बोली, बेटा, अगर तुम्हारे लिए अच्छा मौका है तो ज़रूर जाओ। आखिर तुम्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। पिताजी ने भी मेरी बात मान ली। उन्हें लगा कि मैं सच में नौकरी करने जा रहा हूँ। मैंने किसी को भी अपने असली इरादे के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर घर में किसी को भी ज़रा सा पता चल जाता तो वो मुझे कभी जाने नहीं देते। अगले दिन सुबह मैं घर से निकल गया, लेकिन शहर जाने के बजाय सीधे गांव के बाहर पहुंचा, जहां मैंने पहले से अपने लिए कुछ पुराने कपड़े और ज़रूरी सामान छिपा कर रखा था। वहां जाकर मैंने अपना पूरा हुलिया बदल लिया। कई दिनों की बड़ी हुई दाढ़ी और मूछ वैसे ही रहने दी। सर पर एक पुरानी और धूल से भरी पगड़ी बांध ली। शरीर पर मैले कुचैले पुराने कपड़े पहन लिए। पैरों में घिसी हुई चप्पल डाल ली और कंधे पर एक पुराना झोला टांग लिया। मैंने अपने चेहरे पर थोड़ी मट्टी भी मल ली ताकि कोई मुझे पहचान न सके। आईने में खुद को देखकर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना बदल चुका हूँ। अब मैं किसी किसान के बेटे की तरह नहीं, बल्कि कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहे एक गरीब मजदूर जैसा दिख रहा था। मुझे पूरा भरोसा था कि इस रूप में मुझे गांव का कोई भी आदमी नहीं पहचान पाएगा। सब तैयारियां करने के बाद मैं सीधे चौधरायन सविता देवी की हवेली के बाहर पहुंच गया। हवेली पहले की तरह ही बहुत बड़ी और आलीशान दिखाई दे रही थी। उसके ऊंचे ऊंचे दरवाजे और चारों तरफ खड़े पहरेदार देखकर ही समझ में आ जाता था कि यहाँ बिना इजाज़त कोई अंदर नहीं जा सकता। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ गया। वहाँ दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, कौन हो, क्या काम है? मैंने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए और बहुत ही गरीब आदमी की तरह बोला, भैया, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। कई दिनों से काम की तलाश में घूम रहा हूँ। कहीं भी काम नहीं मिला। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। जो भी काम होगा मैं कर दूंगा। बस मुझे यहाँ से खाली मत भेजिए। मेरी बात सुनकर दोनों चौकीदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अंदर से हवेली का एक आदमी बाहर आया। उसने मुझे सर से पैर तक ध्यान से देखा और पूछा, क्या क्या काम कर लेते हो? मैंने बिना एक पल गवाए कहा, साहब, जो कहेंगे वही कर दूंगा। बागवानी कर लूंगा, सफाई कर लूंगा, सामान उठा लूंगा, जानवरों की देखभाल कर लूंगा, गेट पर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे हर तरह का काम आता है, बस मेहनत से डर नहीं लगता। उसने कुछ देर तक मुझे गौर से देखा, जैसे मेरे बारे में समझने की कोशिश कर रहा हो, फिर बोला, ठीक है, इस समय हमें एक आदमी की ज़रूरत थी। हवेली के बगीचे की देखभाल करने वाला पिछले हफ्ते काम छोड़कर चला गया। तुम फिलहाल माली का काम करो और ज़रूरत पड़ने पर बाकी छोटे मोटे काम भी कर देना। अगर काम ठीक किया तो रहने और खाने की भी व्यवस्था यहीं हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली और तुरंत उसके पैर छूकर धन्यवाद कहा। अंदर ही अंदर मैं खुश था, क्योंकि मेरा पहला कदम सफल हो चुका था। अब मुझे हवेली के अंदर रहने का मौका मिल गया था। मुझे हवेली के पीछे बने नौकरों के कमरे में एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया गया। उसी दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर बगीचे में पानी देना, पेड़ों की छटाई करना, सूखे पत्ते साफ करना, आंगन की सफाई करना, और जब जो काम मिलता चुपचाप कर देता। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, ताकि कोई मेरे बारे में ज़्यादा सवाल ना पूछे। धीरे धीरे हवेली के दूसरे नौकर भी मुझ पर भरोसा करने लगे। उन्हें लगने लगा कि मैं सच में एक सीधा साधा गरीब मजदूर हूँ, जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन सच तो ये था कि मेरा असली काम कुछ और ही था। मैं हर वक्त अपनी आंखें और कान खुले रखता था। हवेली में कौन आता है, कौन जाता है, कौन किससे क्या बात करता है, मैं हर छोटी बड़ी बात पर नज़र रखने लगा।
मंगलवार के दिन हवेली में होने वाली तैयारियां बाकी दिनों से बिल्कुल अलग होती थी। कई नौकर इधर उधर भागते रहते, कुछ खास कमरों की सफाई होती, कुछ जगहों पर किसी को जाने नहीं दिया जाता और शाम होते ही हवेली का माहौल पूरी तरह बदल जाता था। ये सब देखकर मेरे मन का शक और भी गहरा होता जा रहा था, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे उस रहस्य का पर्दाफाश हो सके। फिर भी मैंने तय कर लिया था कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही दिन इस हवेली में रहना पड़े। क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी जिज्ञासा नहीं रही थी, ये मेरी छोटी बहन खुशी के साथ हुई उस अनजानी घटना का सच जानने की लड़ाई बन चुकी थी। और जब तक मुझे हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला था। आज की रात मेरे लिए सबसे बड़ी रात थी। मैं कई दिनों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे आज मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं इस हवेली का सच जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरी बहन खुशी की डरी हुई आंखें बार बार मेरे सामने आ रही थी और वही मुझे हिम्मत दे रही थी। रात होते ही हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। रोज की तरह सभी नौकर अपना काम खत्म करके अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे। तभी चौधरायन का बेटा विजय आंगन में आया। उसके साथ 4-5 आदमी भी थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, ध्यान से सुन लो, आज रात कोई भी नौकर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। अगर किसी ने भी बाहर आने की कोशिश की तो ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि सभी नौकर डर गए। सबने सर झुका लिया और बिना कुछ बोले अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन मेरा इरादा कुछ और था। मैं भी ऐसे दिखाने लगा जैसे अपने कमरे में जा रहा हूँ, लेकिन मौका मिलते ही चुपचाप हवेली के पीछे बने एक पुराने स्टोर रूम में जाकर छिप गया। उस कमरे का इस्तेमाल बहुत कम होता था। वहाँ पुराने लकड़ी के बक्से, टूटे हुए फर्नीचर और खेती बाड़ी के कुछ पुराने औजार रखे हुए थे। कमरे की एक छोटी सी टूटी खिड़की से हवेली के आंगन और मुख्य दरवाजे का थोड़ा हिस्सा दिखाई देता था। मैं वहीं अंधेरे में बैठ गया और बिना कोई आवाज किए हर हलचल पर नजर रखने लगा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता तो शायद जिंदा बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई। तभी कुछ देर के बाद बाहर से गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। बड़ा सा दरवाजा खुला और एक सफेद गाड़ी धीरे धीरे अंदर आई। मैंने खिड़की की झीरी से देखा। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से 3 लड़कियां नीचे उतरी। तीनों हमारे ही गांव की थी। उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें लाल थी, जैसे वो काफी देर से रो रही हों। उनमें से एक लड़की तो डर के मारे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। विजय खुद उनके साथ था। उसने उन्हें इशारे से आगे बढ़ने को कहा। तीनों सहमी हुई उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी चौधरायन सविता देवी भी वहां आ गईं। उन्होंने तीनों लड़कियों को ध्यान से देखा, फिर पास खड़ी एक नौकरानी से बोली, इन्हें अंदर वाले कमरे में ले जाओ और इनका अच्छे से ध्यान रखना। नौकरानी बिना कुछ बोले उन्हें लेकर हवेली के अंदर चली गई। तीनों लड़कियां जाते जाते बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उनकी आंखों में ऐसा डर था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी पल मुझे अपनी बहन खुशी की याद आ गई, जब वो पहली बार इसी तरह इस हवेली में लाई गई थी और अगली सुबह बदली हुई हालत में घर वापस लौटी थी। मेरा दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। मैं खुद को संभालते हुए वहीं चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर के बाद फिर बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। इस बार हवेली के बाहर पहले से ज्यादा हलचल हो गई। गेट तुरंत खोला गया और अंदर एक काली गाड़ी आई। गाड़ी रुकते ही उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक बाबा नीचे उतरे। मैंने उन्हें पहली बार अपनी आंखों से देखा। उन्होंने एक लंबा सा चोला पहन रखा था। उनके कंधों तक लंबे बाल थे, सफेद लंबी दाढ़ी थी, एक हाथ में कड़ा और दूसरे हाथ में लंबा लकड़ी का डंडा था। उन्हें देखकर पहली नजर में कोई भी उन्हें बहुत बड़ा बाबा समझ ले, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें देखते ही मेरे मन में अजीब सा शक पैदा हो गया। उनके पीछे 2 आदमी और चल रहे थे। दोनों साधारण कपड़ों में थे, लेकिन हर समय बाबा के बिल्कुल पास ही रहते थे, जैसे उनकी सुरक्षा कर रहे हों। चौधरायन सविता देवी खुद आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बाबा का स्वागत किया। वो बहुत सम्मान से उनसे धीरे धीरे बातें करने लगी। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं साफ नहीं सुन पा रहा था। बस इतना दिखाई दे रहा था कि दोनों किसी ज़रूरी बात पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ पल के बाद चौधरायन ने बाबा को हवेली के अंदर चलने का इशारा किया और बाबा अपने दोनों आदमियों के साथ अंदर चले गए। मैं लगातार उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। तभी मैंने देखा कि बाबा को हवेली के बाकी हिस्से में नहीं, बल्कि एक ऐसे बड़े कमरे की तरफ ले जाया गया
जहां आम दिनों में हमेशा ताला लगा रहता था और वहां किसी नौकर को जाने तक की इजाजत नहीं होती थी। जैसे ही बाबा उस कमरे के अंदर गए, दरवाजा तुरंत अंदर से बंद कर दिया गया। अब मेरा शक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस बंद कमरे के पीछे ही वो राज छिपा है जिसने मेरी बहन की जिंदगी बदल दी थी। और आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस कमरे तक पहुंचकर सच अपनी आंखों से देखना ही होगा। मैं अभी उसी जगह छिपकर सब कुछ देख ही रहा था कि तभी हवेली के बाहर एक और बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। लेकिन इस बार गाड़ी पहले वाली गाड़ियों से बिल्कुल अलग थी। उसे देखते ही विजय खुद तेजी से बाहर आया और गेट तक पहुंच गया। गाड़ी का दरवाजा खुला तो उसमें से 4-5 आदमी नीचे उतरे। उन सब ने महंगे सूट पहन रखे थे, पैरों में चमकते हुए नए जूते थे, हाथों में महंगी घड़ियां थी और उनका बात करने का तरीका भी गांव वालों जैसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी बड़े शहर से आए हैं। उनके चेहरे पर घमंड भी साफ दिखाई दे रहा था। विजय ने उन सब से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने लगा। वो सब आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, इसलिए उनकी आवाज़ मेरे तक साफ नहीं पहुंच रही थी। लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि वो लोग यहाँ पहली बार नहीं आए थे, क्योंकि विजय उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे पहले से अच्छी जान पहचान हो। फिर मैंने देखा कि विजय उन्हें हवेली के मुख्य हिस्से की तरफ नहीं ले गया, बल्कि हवेली के पीछे बनी एक पुरानी बड़ी कोठी की तरफ लेकर जाने लगा। उस कोठी के बारे में मैंने पहले भी कई बार सुना था, लेकिन वहां कभी किसी नौकर को जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि हवेली में सालों से काम कर रहे पुराने नौकर भी उस तरफ जाने से डरते थे। वहां हमेशा ताला लगा रहता था और 2 आदमी हर समय पहरा देते थे। आज तक किसी ने भी उस कोठी के अंदर क्या है ये नहीं देखा था। इसीलिए उसे लेकर गांव में कई तरह की बातें होती रहती थी। मैं ध्यान से सब देख रहा था। तभी कुछ देर के बाद बाबा भी चौधरायन सविता देवी के साथ बाहर आए और उनके पीछे वही तीनों लड़कियां चल रही थी जिनको थोड़ी देर पहले हवेली में लाया गया था। तीनों के चेहरे पहले से भी ज्यादा डरे हुए थे। उनमें से एक लड़की की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। चौधरायन उन्हें लेकर भी उसी पीछे वाली कोठी की तरफ चल पड़ी। अब मेरा शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। मुझे समझ आ गया था कि असली राज हवेली में नहीं, बल्कि उस बंद कोठी के अंदर छिपा हुआ है। मैं बिना कोई आवाज किए बहुत धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। मैं हर कदम बहुत संभल कर रख रहा था ताकि किसी को मेरे होने का एहसास न हो। कुछ ही देर में वो सब लोग उस कोठी के सामने पहुंच गए। वहां लोहे का एक बहुत बड़ा सा गेट बना हुआ था। विजय ने जेब से चाबी निकाली और ताला खोल दिया। फिर एक एक करके सभी लोग अंदर चले गए। सबसे आखिर में विजय भी अंदर गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर 2 हट्टे कट्टे आदमी पहरे पर खड़े हो गए। उनके हाथों में मजबूत डंडे थे और वो हर तरफ नजर रख रहे थे। अब मैं काफी दूर अंधेरे में खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि अंदर कैसे जाऊं। सामने से जाना नामुमकिन था, क्योंकि पहरेदार तुरंत मुझे पकड़ लेते। मैंने कुछ देर इंतजार किया, फिर धीरे धीरे कोठी के पीछे की तरफ घूम गया। वहां चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें आ रही थी और हवा तेज चल रही थी। मैं हर तरफ नजर दौड़ाने लगा, शायद कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे अंदर पहुंचा जा सके। तभी मेरी नजर पीछे की दीवार पर बनी एक पुरानी खिड़की पर पड़ी। उसका एक शीशा पहले से ही टूटा हुआ था और लकड़ी का पल्ला भी पूरी तरह बंद नहीं था। शायद कई सालों से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ पल वहीं खड़ा सोचता रहा, अगर इस समय किसी ने मुझे देख लिया तो शायद मैं जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन फिर मुझे अपनी बहन खुशी का डरा हुआ चेहरा याद आया और मैंने खुद से कहा कि अब डरने का वक्त निकल चुका है। सच जानने के लिए यही मौका है। मैंने बहुत सावधानी से चारों तरफ देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो मैं धीरे से उस टूटी हुई खिड़की तक पहुंचा और बिना कोई आवाज किए उसके अंदर घुस गया। अंदर कदम रखते ही चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में सीलन की बदबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस हिस्से में बहुत कम लोग आते हों। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा ताकि किसी चीज से टकराकर आवाज न हो। थोड़ी दूर जाने पर मुझे हल्की हल्की लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सामने बने एक बड़े कमरे की तरफ से आ रही थी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, उसके नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मेरा दिल पहले से भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि जिस सच की तलाश में मैं इतने दिनों से यहाँ तक पहुंचा हूँ, वो अब दरवाजे की ठीक दूसरी तरफ मेरा इंतजार कर रहा था। और फिर मैंने दूर से ही खड़े होकर देखा
कि वहां पर वही लोग बैठे हुए थे जो उसी बड़ी सी गाड़ी से उतर कर आए थे। एक तरफ बाबा बैठा हुआ था, दूसरी तरफ चौधरायन बैठी थी और उनके पास विजय भी बैठा हुआ था। कमरे के अंदर वही सारे लोग मौजूद थे जिन्हें मैंने पहले हवेली में देखा था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे बाहर निकल आएगी। मैं दरवाजे के पास छिपकर सब कुछ देख रहा था ताकि किसी की नज़र मुझ पर न पड़े। तभी एक आदमी बाहर गया और कुछ ही देर बाद तीनों लड़कियों को एक-एक करके अंदर लेकर आया। तीनों लड़कियां एक कोने में सर झुकाए खड़ी थीं। उनके चेहरे पर इतना डर था कि वो किसी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन कमरे में बैठे लोगों के चेहरे पर ज़रा सी भी दया नहीं थी। वो उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सामान उनके सामने खड़ा हो। तभी उनमें से एक आदमी बोला, "इस वाली को इधर लेकर आओ, इसे पास खड़ा करो।" दूसरी तरफ बैठे आदमी ने कहा, "नहीं, पहले तीनों को ठीक से देख लो, फिर फैसला करेंगे।" उसके बाद एक आदमी उठकर उनके चारों तरफ घूमने लगा। वो उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहा था और बाकी लोग भी आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कोई उनकी उम्र की बात कर रहा था, कोई उनके चेहरे की, कोई उनके शरीर की, तो कोई कह रहा था कि ये ठीक है, इसे अलग रखो, ये बाद में काम आएगी। उनकी बातें सुनकर मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी अंदर जाऊं और उन सब का गला पकड़ लूं। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने जल्दबाजी की तो उन लड़कियों को बचाने के बजाय मैं खुद भी उनके हाथों में फंस जाऊंगा। इसलिए मैं अपने गुस्से को रोककर चुपचाप सब देखता रहा। तभी बाबा ने अपनी नकली मुस्कान के साथ कहा, "घबराओ मत बेटियों, तुम सबका भला होगा। तुम सब बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यहाँ आने का मौका मिला है।" उसके इतना कहते ही एक लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी माँ के पास भेज दो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वहाँ खड़े एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और गुस्से में बोला, "यहाँ जितना कहा जाए उतना ही करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।" लड़की डर के मारे चुप हो गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई असर नहीं था। चौधरायन ने बाबा की तरफ देखकर कहा, "इस बार तो तीनों अच्छी हैं। गांव वाले खुद इन्हें खुशी खुशी यहाँ छोड़ कर गए हैं। किसी को जरा सा भी शक नहीं है। सबको यही लगता है कि यहाँ आशीर्वाद मिलता है और उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाती है।" बाबा हंसते हुए बोला, "यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों का अंधविश्वास जितना बढ़ेगा, हमारा काम उतना आसान होगा। लोग आंख बंद करके भरोसा करते रहेंगे और हम अपना खेल खेलते रहेंगे।" ये सुनकर मेरी मुट्ठियां अपने आप भीज गईं। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आने लगा था। इतने सालों से ये लोग धर्म और आशीर्वाद के नाम पर मासूम लड़कियों को फंसा रहे थे। गांव वालों को झूठे चमत्कार दिखाकर भरोसा दिलाते थे कि बाबा के पास जाने से हर परेशानी दूर हो जाएगी और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाकर इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते थे। तभी विजय ने उन लोगों से कहा, "पहले इन्हें अलग अलग कमरों में रख दो, फिर रात को जैसा तय हुआ है वैसा ही होगा।" उसके इतना कहते ही बाकी लोग सर हिलाकर हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि दरिंदों की लग रही थी। तभी उनमें से एक आदमी बोला, "पिछली बार भी सब आराम से हो गया था, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। इस बार भी कोई मुसीबत नहीं आएगी।" चौधरायन बोली, "गांव वाले तो खुद हमारी तारीफ करते हैं, उन्हें क्या पता कि उनके भरोसे के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। सब लोग यही समझते हैं कि उनकी बेटियां बाबा का आशीर्वाद लेकर वापस आती हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उनके साथ क्या गुजरती है।" तभी बाबा ने धीरे से कहा, "जो भी यहाँ आता है वो मुंह बंद करके जाता है। अगर कोई बोलने की कोशिश भी करे तो उसे ऐसा डरा दो कि वो जिंदगी भर किसी के सामने सच कहने की हिम्मत ना कर सके।" उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अब समझ आ चुका था कि मेरी बहन के साथ भी यही सब हुआ था। तभी तो वो वहां से लौटने के बाद पहले जैसी नहीं रही थी। वो हमेशा चुप रहती थी, किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करती थी, रात को अचानक डरकर उठ जाती थी। कई बार मैंने उससे पूछा भी था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन वो हर बार यही कहती थी कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उस समय मुझे लगा था शायद वो किसी और वजह से परेशान है, लेकिन आज मुझे उसकी हर खामोशी का मतलब समझ आ रहा था। उसने सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डरा दिया गया था, उसकी जुबान बंद कर दी गई थी। मेरे दिल में अपनी बहन के लिए दर्द और उन लोगों के लिए नफरत एक साथ उमड़ रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का रोता हुआ चेहरा घूमने लगा और मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैं इतने सालों तक कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी एक लड़की अचानक बाबा के पैरों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, "बाबा, मुझे छोड़ दीजिए,
मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन बाबा ने उसे उठाने के बजाय वहाँ खड़े आदमी की तरफ देखा और इशारा कर दिया। अगले ही पल उस आदमी ने लड़की को पकड़कर ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया और उसे दूसरे कमरे की तरफ ले जाने लगा। लड़की लगातार रो रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी एक नहीं चली। बाकी 2 लड़कियां ये सब देखकर और ज़्यादा डर गईं। उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उनके पैरों में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन उसी समय मैंने अपने आप से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इन मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वालों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और मैं अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का भी हिसाब लेकर रहूंगा। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई चमत्कारी बाबा नहीं बल्कि एक ढोंगी इंसान है, जिसने धर्म और आस्था का नकाब पहनकर न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और उसके इस गंदे खेल में चौधरायन, विजय और वहां बैठे बाकी सभी लोग बराबर के हिस्सेदार थे। अब मुझे समझ आ गया था कि इतने सालों से इस इलाके में प्रथा के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा था। वो सिर्फ एक जाल था जिसमें मासूम परिवारों को फंसाकर उनकी बेटियों का फायदा उठाया जाता था और कोई भी सच तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि हर तरफ डर और झूठ का ऐसा जाल बिछा दिया गया कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी आवाज उठाने की। लेकिन अब ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उनका असली चेहरा देख लिया था और अब मैं किसी भी कीमत पर इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। और फिर उन 2 लड़कियों को बार बार डराया जा रहा था कि अगर तुमने यहाँ से बाहर जाकर किसी को भी सच बताने की कोशिश की या अपने माँ बाप या किसी और के सामने एक भी शब्द बोला, तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे और तुम्हें इतनी दूर ले जाकर बेच देंगे कि तुम जिंदगी भर अपने घर का रास्ता भी नहीं देख पाओगी। ये सुनते ही उन दोनों लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे और वो रोते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। उनके अंदर बची हुई थोड़ी सी हिम्मत भी खत्म हो चुकी थी। तभी कुछ देर के बाद उस तीसरी लड़की को भी कमरे से बाहर लाया गया, जिसे पहले अलग कमरे में बंद कर दिया गया था। वो लगातार रो रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी, जैसे वो काफी देर से मदद की गुहार लगा रही हो। तभी वहां खड़े एक आदमी ने उनके सामने आकर हंसते हुए कहा, तू इतना क्यों रो रही है? तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरे माँ बाप ने तुझे खुद हमारे पास भेजा है। उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, तभी तो तू यहाँ पहुंची है। ये सुनकर वो लड़की एकदम सुन रह गई। उसे अपने ही माँ बाप पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार सर हिलाकर कहने लगी, नहीं, मेरे माँ बाप ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो आदमी फिर हंसने लगा और बोला, दुनिया में हर कोई अपनी औलाद से प्यार नहीं करता। कुछ लोग पैसों के लिए सब कुछ बेच देते हैं। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो लालच में अपनी ही बेटियों को इन लोगों के हवाले कर देते हैं और बदले में कुछ पैसे लेकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये सोचकर मेरी रूह कांप गई। कोई इंसान आखिर इतना कैसे गिर सकता है कि अपनी ही बेटी को एक रात के लिए ऐसे दरिंदों के पास भेज दे। उन्हें इस बात की परवाह भी न हो कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। लेकिन गांव के ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि बाबा के आशीर्वाद के नाम पर यहाँ कितना बड़ा धोखा चल रहा है। बाहर से देखने वालों को तो यही लगता था कि यहाँ कोई चमत्कार होता है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। यहाँ इंसानियत को रोज कुचला जाता था और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जाती थी। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद मेरे अंदर गुस्सा आग बनकर जलने लगा। मैं किसी भी कीमत पर इन लड़कियों को यहाँ से निकालना चाहता था और इन लोगों का सच सबके सामने लाना चाहता था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर मैं उसी समय पुलिस को बुला देता तो यहाँ मौजूद लोग पुलिस के पहुँचने से पहले ही इन लड़कियों को कहीं और छिपा देते और फिर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचता। इसलिए मैंने खुद को शांत किया और कुछ देर तक सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे मुझे इन लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकालने का मौका मिल जाए। काफी देर तक हर रास्ते के बारे में सोचने के बाद मैं वहां से चुपचाप निकल गया और हर किसी की नज़र से बचते हुए हवेली के पीछे बने बाग की तरफ पहुंचा। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक कुल्हाड़ी जमीन पर पड़ी दिखाई दी। शायद माली या किसी मजदूर की होगी। उसी समय मेरे दिमाग में एक योजना आई। अगर थोड़ी देर के लिए पूरे इलाके की बिजली चली जाए तो वहां मौजूद लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा और उसी मौके का फायदा उठाकर मैं उन लड़कियों को बाहर निकाल सकता था। मैंने चारों तरफ अच्छी तरह देखा ताकि कोई मुझे देख न रहा हो।
फिर मैं धीरे धीरे उस हिस्से की तरफ गया जहां से हवेली में बिजली की व्यवस्था होती थी। वहां पहुंचकर मैंने पूरी सावधानी बरती। पहले मैंने वहां लगा फ्यूज निकाल दिया ताकि बिजली आसानी से वापस न आ सके। उसके बाद मैंने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाकर बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा दिया। दूसरी ही वार के बाद वहां चिंगारी से निकली और अगले ही पल पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। अचानक हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। कोई कह रहा था कि बिजली कैसे चली गई, कोई पहरेदारों को आवाज लगा रहा था, तो कोई बाहर भाग रहा था। तभी दोनों पहरेदार भी दौड़ते हुए बिजली वाले हिस्से की तरफ चले गए ताकि खराबी का पता लगा सके। मैं यही चाहता था, क्योंकि अब हवेली के उस हिस्से की निगरानी कुछ देर के लिए कमजोर हो गई थी। मैं दबे पैरों से वापस उसी खिड़की के पास पहुंचा जहां से पहले सब कुछ देख रहा था। अब अंधेरा इतना था कि कोई किसी का चेहरा ठीक से नहीं पहचान पा रहा था। मैं धीरे से खिड़की के रास्ते अंदर गया। वहां चौधरायन और विजय गुस्से से चिल्ला रहे थे। बाबा भी परेशान होकर इधर उधर देख रहा था। सब लोग बिजली ठीक करवाने की जल्दी में थे और किसी का ध्यान उन लड़कियों पर नहीं था। मैंने मौका देखकर सबसे पहले एक लड़की के पास जाकर धीरे से उसका मुंह अपने हाथ से ढक लिया ताकि वो डरकर चीख न पड़े। फिर उसके कान में बहुत धीरे से कहा, घबराना मत, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। बस बिल्कुल शांत रहना और मेरे पीछे पीछे चलना। लड़की ने डरते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने बिना कुछ बोले सर हिला दिया। फिर मैं दूसरी लड़की के पास गया और उसे भी वही बात समझाई। उसने तीसरी लड़की के कान में धीरे से सब बता दिया। अब तीनों लड़कियां पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई आवाज न हो। मैं सबसे आगे चल रहा था और वो तीनों मेरे पीछे पीछे बहुत धीरे धीरे कदम रख रही थी। हम खिड़की तक पहुंचे और एक एक करके बाहर निकल गए। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर से लोगों की आवाजें जरूर आ रही थी, लेकिन कोई हमें देख नहीं पा रहा था। हम चारों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि अंधेरे में कोई बिछड़ न जाए। मैं पिछले कई दिनों से हवेली के कोने कोने को ध्यान से देखता रहा था, इसलिए मुझे पीछे वाले रास्ते का अंदाजा था। उसी रास्ते से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। हर कदम पर डर था कि कहीं कोई हमें देख न ले, लेकिन किस्मत हमारे साथ थी। कुछ ही देर के बाद हम हवेली के पिछले वाले गेट तक पहुंच गए। वहां आज कोई पहरेदार नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजली ठीक कराने की भाग दौड़ में लगे हुए थे। मैंने मौका देखकर गेट पार किया और हम चारों बिना पीछे देखे जितनी तेजी से हो सकता था वहां से दूर निकल गए। जब हमें यकीन हो गया कि अब हमारा कोई पीछा नहीं कर रहा, तब हम मुख्य सड़क तक पहुंचे। वहां लड़कियां बुरी तरह कांप रही थी, उनकी सांसें तेज चल रही थी और वो लगातार रो रही थी। मैंने उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा कि अब तुम लोग सुरक्षित हो, बस थोड़ा और चलना है। इसके बाद मैं उन्हें लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा, क्योंकि अब समय आ गया था कि इन लोगों का असली चेहरा कानून के सामने लाया जाए और उन मासूम लड़कियों को इंसाफ दिलाया जाए। और अब तक शायद हवेली में मौजूद उन लोगों को भी पता चल चुका था कि तीनों लड़कियां वहां से गायब हो चुकी हैं। जैसे ही उन्हें ये बात पता चली होगी, वहां जरूर हड़कंप मच गया होगा। सब लोग इधर उधर उन्हें ढूंढ रहे होंगे। कोई हवेली के कमरों में देख रहा होगा, कोई बाग में, तो कोई बाहर के रास्तों पर। लेकिन तब तक हम लोग वहां से काफी दूर निकल चुके थे। हम बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें पता था कि अगर वो लोग हमारे पीछे आ गए तो फिर सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। तीनों लड़कियां अभी भी बहुत डरी हुई थी। उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन अब उनके अंदर उम्मीद भी जाग चुकी थी कि शायद अब उनकी जिंदगी बच जाएगी। मैं उन्हें हिम्मत देता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद दूर हमें पुलिस स्टेशन की इमारत दिखाई दी। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे हमारी सारी परेशानी खत्म होने वाली है। हम जल्दी जल्दी वहां पहुंचे और सीधे अंदर चले गए। वहां ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने हमें देखा तो वो समझ गया कि कोई बड़ी बात हुई है। उसने तुरंत हमें बैठाया और पूछा कि क्या हुआ। तब मैंने शुरू से आखिर तक की पूरी बात उसे बता दी। मैंने बताया कि किस तरह बाबा और चौधरायन मिलकर झूठे आशीर्वाद के नाम पर मासूम लड़कियों को हवेली में बुलाते थे और फिर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा करते थे। मैंने ये भी बताया कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और कैसे मैं अंधेरे का फायदा उठाकर इन तीनों लड़कियों को वहां से निकाल कर लाया हूँ। इसके बाद उन तीनों लड़कियों ने भी रोते रोते अपनी पूरी आपबीती पुलिस को बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें डराया गया था, कैसे उन्हें धमकी दी गई थी और अगर उन्होंने किसी से कुछ कहा तो उनके परिवार वालों को मार दिया जाएगा और उन्हें कहीं दूर बेच दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी उनकी बातें सुनकर बहुत गंभीर हो गया। उसने तुरंत सारी बात लिखवाई और उसी समय बाकी पुलिस कर्मियों को बुला लिया। कुछ ही मिनटों में कई हवलदार और दूसरे अधिकारी भी वहां पहुंच गए। पुलिस अधिकारी ने कहा, अब देर करने का समय नहीं है।
अगर अभी नहीं पहुंचे तो सबूत मिटा दिए जाएंगे। उसने तुरंत पुलिस की गाड़ी निकलवाई और हमें भी अपने साथ बैठा लिया और फिर पूरी टीम तेजी से हवेली की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर मेरे दिल की धड़कनें तेज थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो लोग भाग ना जाएं, लेकिन अब कानून हमारे साथ था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां हवेली के बाहर पहुंच गईं। जैसे ही पुलिस की गाड़ी का हॉर्न गूंजा, पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई। अंदर मौजूद लोग घबरा गए। चौधरायन ने जल्दी जल्दी अपने साथियों को इधर उधर छिपाने की कोशिश की। कुछ लोगों को उसने नौकरों की कोठरी में भेज दिया, तो कुछ को हवेली के पीछे वाले हिस्से में छिपा दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। पुलिस अधिकारी ने बिना समय गवाए तलाशी शुरू करवा दी। एक एक कमरा खोला गया, तहखाना देखा गया, स्टोर देखा गया, हवेली के पीछे बने कमरे देखे गए, यहाँ तक कि नौकरों की कोठियां भी पूरी तरह खंगाल दी गईं। काफी तलाश के बाद पुलिस को वहां छिपे हुए कई लोग मिल गए। उनमें वही ढोंगी बाबा भी था, जो अब तक खुद को बड़ा संत बताता फिरता था। उसके चेहरे से सारी अकड़ उतर चुकी थी। वो पुलिस के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। चौधरायन और उसका बेटा विजय भी पकड़े गए। दोनों पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने उन सबको हथकड़ी लगा दी। हालांकि उनमें से 2 लोग पहले ही वहां से भाग चुके थे, लेकिन बाकी सभी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। तभी गांव के लोगों को भी खबर लग गई कि हवेली में पुलिस आई हुई है। देखते ही देखते पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतने सालों से जिस हवेली को लोग सम्मान की नज़र से देखते थे, उसके अंदर इतना बड़ा गंदा राज छिपा हुआ था। तभी मैंने और उन बचाई गई लड़कियों ने गांव वालों के सामने पूरी सच्चाई बता दी। हमने बताया कि कैसे धर्म और आशीर्वाद के नाम पर मासूम लड़कियों को फंसाया जाता था और उनके साथ गलत किया जाता था। ये सुनते ही गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जिन परिवारों की बेटियां वहां लाई गई थी, वो दौड़कर अपनी बेटियों के पास पहुंचे और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। एक माँ रोते हुए अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटा, हमें माफ कर दे। हमें नहीं पता था कि जिन लोगों पर हम भरोसा कर रहे हैं, वो इतने बड़े धोखेबाज हैं। हमने तो सोचा था कि तेरा भला होगा, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दूसरी तरफ एक पिता अपनी बेटी के सामने सर झुकाकर रो रहा था और बार बार कह रहा था कि मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे बचा नहीं पाया। गांव के बाकी लोग भी गुस्से से भर चुके थे। वो चौधरायन को कोस रहे थे। सब कह रहे थे कि औरत गांव के सामने हमेशा भलाई का दिखावा करती थी, लोगों की मदद करने का नाटक करती थी, लेकिन पीछे से इतना गंदा खेल खेल रही थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को लोग सम्मान देते हैं, वही इतने बड़े अपराध में शामिल होगी। गांव वालों ने भी पुलिस को इस झूठी प्रथा के बारे में जितनी जानकारी थी सब बता दी। कई लोगों ने आगे आकर गवाही देने की बात कही। पुलिस ने सबके बयान दर्ज किए और फिर गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को लेकर थाने चली गई। इसके बाद जांच शुरू हुई। हवेली से कई ऐसे सबूत मिले जिनसे ये साबित हो गया कि ये सब बहुत समय से चल रहा था। पुलिस ने उन 2 फरार लोगों की तलाश भी शुरू कर दी, जो मौके से भाग निकले थे। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो वो झूठ बोलते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सबूत उनके सामने रखे तो आखिरकार उन्होंने उन दोनों की छिपने की जगह बता दी। पुलिस ने तुरंत दूसरी टीम भेजी और कुछ ही समय के बाद उन दोनों को भी दूसरे शहर से पकड़ लिया गया। अब इस पूरे गिरोह का एक भी आदमी कानून से बच नहीं पाया। जांच पूरी होने के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। वहां एक एक करके सारे सबूत पेश किए गए। बचाई गई लड़कियों ने भी हिम्मत करके कोर्ट में अपनी गवाही दी। मैंने भी जो कुछ अपनी आंखों से देखा था वो सब सच सच बताया। आखिरकार कई सुनवाइयों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने धर्म और आस्था का गलत फायदा उठाकर मासूम लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, इसलिए इन्हें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने ढोंगी बाबा, चौधरायन विजय और इस पूरे गिरोह में शामिल सभी दोषियों को लड़कियों की तस्करी, धोखाधड़ी और दूसरे गंभीर अपराधों का दोषी मानते हुए 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिन लड़कियों के साथ ये सब हुआ, उन्हें पूरी कानूनी मदद, सुरक्षा और हर जरूरी सहायता दी जाए। जब ये फैसला सुनाया गया तो मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए, क्योंकि आखिरकार मेरी बहन और उन सभी मासूम लड़कियों को इंसाफ मिल चुका था। इतने सालों से जो झूठी प्रथा लोगों को धोखे में रखकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी, आज उसका अंत हो चुका था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि जेल की सजा मिलने से उन लड़कियों के दिलों के घाव तुरंत नहीं भर सकते। उन्हें फिर से सामान्य जिंदगी जीने में बहुत समय लगने वाला था।
मेरी बहन भी पहले जैसी नहीं रही थी। वो बहुत कम बोलती थी, कई बार अकेले बैठकर खो जाती थी, लेकिन अब कम से कम उसे ये सुकून था कि जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था, वो आज सलाखों के पीछे थे। जब ये सब खत्म हो गया तब मैं अपने माता-पिता के पास गया और उन्हें शुरू से आखिर तक की सारी बात बता दी। मैंने बताया कि किस तरह मैंने अपना हुलिया बदलकर हवेली में पहुंचने की योजना बनाई थी, कैसे कई दिनों तक वहां रहकर सच जानने की कोशिश की और कैसे सही समय देखकर उन लड़कियों को बचाकर पुलिस तक पहुंचाया। मेरी पूरी बात सुनते सुनते माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी भी भावुक हो गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने अपनी जान की परवाह किए बिना इतना बड़ा सच सबके सामने लाया। हमें तुझ पर गर्व है। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत वापस आ गया। उस पल मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। एक तरफ खुशी थी कि मेरी बहन और उन सभी लड़कियों को आखिरकार इंसाफ मिल गया। दूसरी तरफ ये सोचकर दिल भर आता था कि अगर मैं समय रहते सच तक नहीं पहुंचता, तो पता नहीं कितनी और मासूम बेटियां इस झूठी प्रथा का शिकार बनती रहती। लेकिन अब वो अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और पूरे गांव ने ये कसम खाई कि आगे से कभी भी किसी ढोंगी बाबा या अंधविश्वास के बहकावे में नहीं आएंगे और किसी भी बेटी की सुरक्षा से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।